Hello students, today our topic of Laplace transformation is unit step function. क्या होता है यूनिट स्टेप फंक्शन? सबसे पहले हमें इस टॉपिक को करने से पहले ये पता होना चाहिए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जो यूनिट स्टेप फंक्शन है वो क्या है और उसको हम क्यों यूज करते हैं. तो बाय द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन, we determine Laplace transform of those functions which cannot solve by method. By the help of this function, we determine Laplace transform of those functions which cannot determine या solve by previous methods. जो हमारे previous methods थे, जो हमने Laplace transform के methods कुछ पढ़े हैं, तो उनसे जो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएंगे उन पर हम यूज करते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन. ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जो अपनी ही प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चलता है. तो क्या प्रॉपर्टी होती है? यूनिट स्टेप फंक्शन इज डिनोटेड बाय ut माइनस ए. ये जो फंक्शन है, जैसे हम पहले किसी भी फंक्शन को ft से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो यूनिट स्टेप फंक्शन होगा हमारा, उसको हम ut माइनस ए से डिनोट करेंगे. ut minus a and defined by u t minus a equal to 0 and 1. 0 और 1 दो वैल्यू होगी यहाँ पर इस फंक्शन की, 0 एंड 1. कब ये 0 वैल्यू देगा, कब ये 1 वैल्यू देगा. फॉर t is less than a and for t is greater than equal to a. यानी कि जब एक यहाँ पर t की वैल्यू लेस देन a होगी तो फंक्शन ut माइनस a की वैल्यू 0 होगी, और जब यहाँ पर वैल्यू t की ग्रेटर देन और इक्वल टू a होगी तो फंक्शन वैल्यू देगा 1. तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन. क्लियर? नाउ द फॉर्मूला ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शंस. Laplace transform of unit step function. कैसे हम यूनिट स्टेप फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं? लाप्लास ऑफ u t माइनस ए, दिस इज इक्वल टू e पावर माइनस as इंटू ये अपॉन s, या इंटू 1 अपॉन s लिख सकते हैं इसको. एंड लाप्लास ऑफ ut इक्वल टू 1 बाई s. ये एक फार्मूला इसमें यूज करेंगे. कोई भी फंक्शन हमें ut माइनस a की फॉर्म में अगर गिवन होगा तो उस पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करते हैं तो वैल्यू आएगी e पावर माइनस as अपॉन s. अगर ये वैल्यू a की 0 हो जाती है यहाँ पर, देन लाप्लास ऑफ ut इक्वल टू 1 अपॉन s. कैसे ये वैल्यू आती है इसको हम प्रूफ कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन. लाप्लास ऑफ ft हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है, 0 से इंफिनिटी e पावर माइनस st ft dt. यहाँ पर अगर हम इस फंक्शन ft की वैल्यू ut माइनस a पुट कर देते हैं और इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हमें ये वैल्यू मिल जाती है यहाँ पर e पावर माइनस as अपॉन s. तो अभी हम इसको प्रूफ तो नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें इसका एप्लीकेशन देखना है कि किस तरह से हम इसको अपनी प्रॉब्लम से अप्लाई करते हैं.
Now the second formula of Laplace transformation of unit step function is second shifting theorem. सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम और प्रॉपर्टी थ्योरम या सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस ए इंटू यू टी माइनस ए। जब हमारे पास दो फंक्शन गिवन होंगे, एक एफ टी माइनस ए, एक फंक्शन यू टी माइनस ए, तो हम इस सेकंड प्रॉपर्टी को यूज करते हैं और दिस इज इक्वल टू e पावर माइनस as इंटू एफ एस। दिस इज इक्वल टू e पावर माइनस as इंटू एफ एस। जो ये एफ एस है यहाँ पर, ये कहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम? इस एफ टी फंक्शन से। एफ टी फंक्शन से सॉल्व करके पहले हम एफ एस को कैलकुलेट करेंगे और इस पूरी जो फार्मूला हमने लिखा है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर a की, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी e पावर माइनस as इंटू एफ एस। अब इनकी एप्लीकेशन देखते हैं हम, कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं इन पर बेस्ड। द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन इज express the function in terms of unit step function and find its Laplace transform। पहले हमें फंक्शन इज एफ टी इक्वल टू 8 and 6, t is less than 2 and t is greater than equal to 2। तो ये हमें फंक्शन गिवन है, इसको हमें पहले यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में लिखना है और फिर इसको हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट वी राइट द गिवन फंक्शन इनटू यूनिट स्टेप फंक्शन। तो हमने यहाँ पर 8 को लिखा है, 8 प्लस 0 एंड 6। नाउ वी टेक हियर, टेकिंग हियर 8 एज ए कॉमन। 8 को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है और दिस इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 2, t is less than 2 and t is greater than equal to 2। Now we write this function 8 minus 2 and 0 1। यहाँ पर हमने 2 को भी माइनस 2 को भी कॉमन ले लिया है, t लेस देन 2, क्योंकि ये हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है यूनिट स्टेप फंक्शन की उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में। तो दिस इज एफ टी इक्वल टू 8 माइनस 2 u और t माइनस 2। a की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो हमने इसे लिखा t माइनस 2। नाउ वी टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन ऑन बोथ साइड। लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू 8 लाप्लास ऑफ 1 माइनस 2 लाप्लास ऑफ u t माइनस 2। यहाँ पर हमने लीनियर प्रॉपर्टी को यूज किया है, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की लीनियर प्रॉपर्टी थी उसको हमने यूज किया है। जो कांस्टेंट टर्म्स है उस पर लाप्लास अप्लाई नहीं होता है, तो डायरेक्टली जो फंक्शंस होते हैं उन पर अप्लाई किया। तो फर्स्ट में हमने 1 पर अप्लाई किया, सेकंड में हमने u t माइनस 2 पर अप्लाई किया। तो दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 1 बाई s। लाप्लास ऑफ 1 इज 1 बाई s माइनस 2 एंड लाप्लास ऑफ u t माइनस 2 is e power minus as will 2s upon s। So this is the value of this function। Laplace of ft equal to 8 by s minus 2 upon s into e power minus 2s। ये हमारा आंसर है इस फर्स्ट प्रॉब्लम का। तो ये क्लियर है आपको बिल्कुल कैसे करना है। सबसे पहले हमने उसको सिंप्लीफाई किया, यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में इसको लिख दिया। कैसे हम इसको लिखते हैं तो ये सब इसमें दिखा है। तो ये यूनिट स्टेप फंक्शन हमारा यहाँ पर बन गया। फिर हमने इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ली दोनों साइड की, और दिस इज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज एफ एस। तो एफ एस इक्वल टू ये हमारी वैल्यूज आ गई हैं यहाँ पर। नाउ वी टेकिंग सेकंड क्वेश्चन ऑन यूनिट स्टेप फंक्शन था, उस पर बेस लेते हैं। तो सेकंड फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं ये भी आपको क्लियर हो जाएगा।
फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t इंटू यू टी माइनस फाइव। यहां पर हमें दो फंक्शन गिवन है, एक यू टी माइनस फाइव और एक साइन टी। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें निकालनी है। सॉल्व करेंगे। साइन टी एंड यू टी माइनस फाइव। अब यहां पर जो फंक्शन है साइन टी, तो ये यू टी माइनस ए की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है वो टी माइनस ए की फॉर्म में लिखेंगे। वी नो दैट, हम फार्मूला अपना यहां पर पहले बताएंगे। वी नो दैट लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस ए इंटू यू टी माइनस ए इक्वल टू ई पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस। तो यहाँ पर अगर दोनों फॉर्म हमारी टी माइनस दोनों फंक्शन हमारे टी माइनस ए की फॉर्म में, तभी ये यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस साइन टी को टी माइनस ए की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नाउ वी राइट साइन टी इक्वल टू साइन टी माइनस पाई प्लस पाई, और दिस इज इक्वल टू साइन, इसमें पाई हमने ऐड किया और पाई इसमें सब्ट्रैक्ट किया। दिस इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन टी माइनस पाई। हम इसको लिख सकते हैं। देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, या इसको हम लिखेंगे पहले, दिस इज माइनस साइन टी माइनस पाई इंटू यू टी माइनस पाई, और दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस ए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड यू टी माइनस ए। जो हमारा फंक्शन अब बन गया है ये माइनस साइन टी माइनस फाइव एंड यू टी माइनस फाइव, और दिस इज इक्वल टू एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। तो वी कंपेयर बोथ द फंक्शन लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। तो वैल्यू ऑफ a इक्वल टू पाई, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू पाई एंड एफ टी इक्वल टू साइन टी। यहाँ पर t माइनस ए है, तो अगर हम इस a को यहाँ पर छोड़ देते हैं और इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं, तो वैल्यू ऑफ एफ टी साइन टी विथ माइनस साइन टी। नाउ वी कैलकुलेट लाप्लास ऑफ माइनस साइन टी। तो दिस इज माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और दिस इज इक्वल टू एफ एस। इसको हमने एफ एस नाम दे दिया अकॉर्डिंग टू फार्मूला। जो हमारा एफ एस था यहाँ पर, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी अप्लाई द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन लाप्लास ऑफ साइन टी एंड यू टी माइनस फाइव। दिस इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ माइनस साइन टी माइनस पाई इंटू यू टी माइनस पाई, और दिस इज इक्वल टू ई पावर माइनस ए एस, ए इज पाई एस इंटू एफ एस। नाउ वी रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एफ एस हियर, ई पावर माइनस पाई एस इंटू माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और दिस इज इक्वल टू माइनस ई पावर माइनस पाई एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा आंसर है। तो सेकंड प्रॉब्लम हमारी क्लियर हो जाती है। जब हमारे पास दो फंक्शन होते हैं तो हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, ये दोनों प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई है। नाउ वी टेकिंग ए थर्ड प्रॉब्लम ऑन यूनिट स्टेप फंक्शन, और इससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम्स जो होती है हमारी यूनिट स्टेप फंक्शन की, हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम 3 इज गिवन एफ टी इक्वल टू ई पावर माइनस टी एंड 0 व्हेन t is 0 to 3
एंड t इज ग्रेटर देन 3। यहाँ पर जो लिमिट है उसको थोड़ा चेंज किया गया है स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 3 तरह के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं आपके। तो ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन हमारा, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं इसमें देखना है। राइट द given function in terms of unit step function and find Laplace transform and find its Laplace transform। उसकी Laplace transform हमें निकालनी है। सबसे पहले इस टाइप के फंक्शन को कैसे चेंज करते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन में, तो वही इसमें देखेंगे। ft इक्वल टू e पावर माइनस टी, फंक्शन है हमारा e पावर माइनस टी, और जो यहाँ पर लिमिट है फर्स्ट फंक्शन के लिए 0 to 3 है। तो यहाँ पर a की 2 वैल्यूज गिवन है, एक वैल्यू 0 है, एक वैल्यू 3 है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, दिस इज u t माइनस 0 माइनस u t माइनस 3। ये फर्स्ट वैल्यू होगी प्लस सेकंड वैल्यू फॉर a इज 3, तो दिस इज u t माइनस 3। इस तरह से हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। अगर यहाँ पर थर्ड भी कोई फंक्शन होता तो उसको भी हम प्लस करते हैं यहाँ पर और लिख देते, या 4 फंक्शन होते तो सबको प्लस करते हुए जाना है और इस फॉर्म में हमें लिख देना है, फर्स्ट वैल्यू देन माइनस सेकंड वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। नाउ वी मल्टीप्लाई e पावर माइनस टी in this function, e power minus t into u t minus 0 and minus e power minus t into u t minus 3, और सेकंड फंक्शन हमारा हो जाता है 0। ये बाहर 0 से मल्टीप्लाई है तो कंप्लीटली ये 0 हो जाता है। नाउ वी टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, लाप्लास ऑफ ft इक्वल टू लाप्लास ऑफ e पावर माइनस t माइनस 0 लिख सकते हैं इसको, और u t माइनस 0, क्योंकि t माइनस ए की फॉर्म में दोनों फंक्शन होने चाहिए, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, माइनस लाप्लास ऑफ e पावर माइनस t माइनस 3 एंड प्लस 3 लिख सकते हैं इसको, t माइनस 3 एंड प्लस 3 एंड u t माइनस 3। इसमें हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है 3 को और 3 को इसमें सबट्रैक्ट कर दिया है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम सॉल्व करेंगे। तो हियर दीज आर 2 फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। तो जो मेथड हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया था उसी को अप्लाई करके उसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे, जो हमारा सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग। जो फर्स्ट फंक्शन है पहले यहाँ से हमने क्या निकालना है, fs निकालना है। तो लाप्लास ऑफ e पावर माइनस टी, दिस इज 1 अपॉन s प्लस 1 और दिस इज इक्वल टू fs। देन वी अप्लाई द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कंप्लीट फंक्शन, और लाप्लास ऑफ e पावर माइनस टी इंटू u t माइनस ए, हियर t माइनस 0, here a is 0, so e power minus 0s into fs, fs is 1 by s plus 1, so we get here Laplace of this function is 1 upon s plus 1. Same in second function, we break this value here, e power minus 3, e power minus 3 and Laplace of e power minus t minus 3 and u t minus 3. So this is a standard form of unit step function. Here the value of a is 3. Now we again apply the second shifting theorem, Laplace of e power minus t, this is 1 upon s plus 1, so this is again fs, and Laplace of e power minus t or u t minus 3,
दिस इज e पावर माइनस as इज 3s इंटू fs की वैल्यू हमारे पास है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। दिस इज 1 अपॉन s प्लस 1 माइनस e पावर माइनस 3, और ये वैल्यू होगी दिस इज e पावर माइनस 3s इंटू fs। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की है यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग e पावर माइनस 3s इंटू fs, और fs को भी हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। दिस इज 1 बाई s प्लस 1। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। We also combine these two functions of exponential function. So we write here Laplace of ft equal to fs equal to 1 upon s plus 1 minus e power minus 3 s plus 1 upon s plus 1. This is the final answer of दिस क्वेश्चन। ये भी हम लिख सकते हैं आंसर, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। फाइनली ये हमारा आंसर आता है। दीज आर द 3 प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। इस तरह ये तीनों प्रॉब्लम से आपको जो यूनिट स्टेप फंक्शन है कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम यूनिट स्टेप फंक्शन को बनाते हैं अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर कोई फंक्शन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उस पर हम डायरेक्टली अपने फार्मूले को यूज करके कैसे अप्लाई करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट्स है, तो आप क्लियर कर सकते हैं, आप कमेंट लिख सकते हैं इसके बारे में। ओके, थैंक यू।